विप्रो में क्या करें मैम? विप्रो में इनका जो आईटी बिजनेस का रेवेन्यू है वो 3.3% बढ़कर आया, लेकिन उतना नहीं आया जितना बाजार मान के चला था। 23,550 करोड़ के आसपास बाजार मान के चला था, 23,378 करोड़ आया। तो बढ़कर आया लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना बाजार मान के चल रहा था। प्लस इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस इन्होंने दी है ना Q4 के लिए, यानी कि मौजूदा तिमाही के लिए, उससे भी बाजार निराश हुआ है। 0 to 2% की ग्रोथ कहा है इन्होंने कि रेवेन्यू में इस बार देखने को मिल सकती है। तो वो एक दिक्कत की बात होगी। और तीसरी बात ये आ गई कि इन्होंने कहा कि ये जो 0 to 2% की ग्रोथ है ना, उसमें जो एक्विजिशंस किए हैं वो भी शामिल होंगे। तो अधिग्रहण को मिला के अगर ये 0 to 2% ग्रो करेंगे रेवेन्यू टर्म्स में, तो वो बाजार की उम्मीद से खराब है। और तीसरी बात, जो डील बुकिंग्स है ना, वो $3.34 बिलियन पर इन्होंने रिपोर्ट किया है, जो कि 6 तिमाही में सबसे कम है। 6 क्वार्टर के लो पर नंबर रिपोर्ट किया है। तो इससे स्टॉक में हमने देखा है कि भारी झटका लगा है। एक समय तो ये 10% नीचे था, अभी भी 8% के आसपास की गिरावट है। तो विप्रो में क्या करें मैम, और आईटी पर आपका व्यू? आईटी में तो ओवरऑल अगर आईटी इंडेक्स की बात करें तो थोड़ा सा करेक्टिव मूव पुल बैक बोलना चाहिए, उसको आना बाकी है। और उसमें उस पुल बैक में आप अपने पसंद के स्टॉक्स को फाइंड करके रख लीजिए जो आपको लगता है कि खरीदने हैं। उसमें आप, मेरे हिसाब से उसमें इन्फोसिस हो सकता है, टीसीएस हो सकता है, परसिस्टेंट जगह ले सकता है, एंड थोड़ा बहुत कोफोर्ज, ये स्टॉक्स उसमें जगह ले सकते हैं, बट भाव सही रखने की कोशिश करिएगा। सो टू बी स्पेसिफिक, विप्रो अभी 246 पर है एंड महंगा है। तो अगर आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए और लगभग 235 से 230 इस भाव पर आए तो एक बार अटेम्प्ट करिएगा जरूर, करने की कोशिश जरूर करिएगा, जिसमें कि आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा बनेगा, 215 ओनली। एंड बट जो टारगेट है 250 से स्टार्ट होंगे एंड अप टू 285 तक जा सकते हैं। तो विप्रो भी अगर खरीदना है आपको तो भी सस्ते भाव पर खरीदिए, ताकि ये जो पूरा न्यूज का इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बड़ी न्यूज है जो कि कम एक न्यूज होती है कि छोटी मोटी न्यूज का टाइप हो गया, लेकिन अगर आपकी कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ऐसी आ रही है, आपके फाइनेंशियल्स फोरकास्टिंग कुछ ऐसी चल रही है जो उसके अगले फाइनेंशियल्स को इम्पैक्ट करे, अगले रिजल्ट्स को इम्पैक्ट करे, तो उस समय में आपको थोड़ा सा रुक कर उस स्टॉक में और उस न्यूज को पूरा होने दीजिए, उसको प्राइस इन होने दीजिए, और जनरली 3-4 दिन लगते हैं उसको। तो आप इसको समय दे दीजिए, थोड़ा सा सस्ते में खरीदिए, और 230-235 के पास में। ठीक है, इसका वेट एक कर बेटर लीजिए। सब्स्टिट्यूट आज की डेट में इन्फोसिस है। अच्छा अच्छा, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो अगर इन्फोसिस को किसी को 1680 के आसपास खरीदना है तो एक बार देखा जा सकता है, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा, जिसमें कि 1600 के नीचे स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। मेंटेन स्टॉप लॉस है 1600 एंड डू एक्सपेक्ट टारगेट क्लोज टू, ये मेरे पोर्टफोलियो में था लास्ट मंथ, इट्स नॉट इन माय पोर्टफोलियो एनी मोर, जिसमें कि एक मिनिमम जो टारगेट हम यहाँ पर देख पाएंगे 1720 का एंड लगभग 1800 जो बायबैक वाला प्राइस था। तो आप इनको देख सकते हैं। संदीप जी, मुझे याद आया कि जब बायबैक वाली न्यूज आई थी, आपने उसको दो तीन बार हम्म। मतलब 2-3 बार आपने उसको कवर भी किया था, एंड दैट टाइम दिस स्टॉक वाज क्लोज टू 1450 एंड 60 काइंड ऑफ। सो वहां से भी रिकमेंडेशन हमने दिया था कि स्ट्रेटेजिकली इसमें क्यों व्यू बनता है लॉन्ग का, और तब की बात है और अब की बात है, ये लगभग 1700 के आसपास आ गया चलते चलते। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो विप्रो के लिए वेट कर लीजिए, और इसके बेटर ऑप्शन है इन्फोसिस का। 1680 के आसपास, 1720, 1800 के टारगेट, 1600 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा।